सभी को नमस्कार। मैं इंदु आर्य, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महिला महाविद्यालय झुंझुनू। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्या है के बारे में डिस्कस किया और आज हम इस वीडियो में सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रमुख दो विशेषताएं दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की बताई हैं वो है बाह्यता और बाध्यता, क्योंकि सामाजिक तथ्य व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं, वो व्यक्ति के लिए बाहरी हैं और व्यक्ति को उनका पालन करने के लिए बाध्य भी करते हैं। आगे जो सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने व अनुभव करने के तरीके हैं। क्योंकि जिन सामाजिक तथ्यों का पालन हम समाज में रहकर कर रहे हैं वे सभी सामाजिक तथ्य जो हैं उनको हम सबसे पहले सोचते हैं, उसके बाद हम उस पर अमल करते हैं या कार्य करते हैं और धीरे धीरे हमारे पास अनुभव एकत्रित होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है, तब वह यह भी सोचता है कि विवाह साथी का चुनाव उसके परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति आदि के अनुरूप हो। इसी सोच के आधार पर इसी सोच पर उसके सामाजिक दबाव है, उसकी यह सोच सामाजिक तथ्य है। हमारे व्यवहार और सोच विचार सब समाज की देन है और इसकी उत्पत्ति भी समाज से ही होती है और समाजीकरण के द्वारा हम इन सामाजिक तथ्यों को सीखते चले जाते हैं। दूसरी विशेषता सार्वभौमिकता है, क्योंकि सामाजिक तथ्यों का प्रचलन सारे समूह और समाज में पाया जाता है, सभी उन्हें एक ही अर्थ में समझते हैं और उनका पालन करते हैं। तीसरी है सामाजिक उत्पत्ति, सामूहिक चेतना के परिणाम उनकी उत्पत्ति समाज से ही होती है। विकास सामाजिक तथ्यों का समाज के इतिहास से जुड़ा होता है। जैसा समाज होगा वैसे ही सामाजिक तथ्य होंगे। जैसे भारतीय समाज में पर्दा प्रथा पाई जाती है परंतु यूरोपीय समाज में नहीं पाई जाती है, इसी प्रकार भारतीय समाज में अभिवादन के लिए हम हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पाँव छूते हैं या नमस्कार करते हैं आदि, ये सभी सामाजिक तथ्य हैं। अगली विशेषता है सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। जो सामाजिक तथ्य हम समाज में रहकर पालन कर रहे हैं वो सभी सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। वर्तमान पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी को ये सारे सामाजिक तथ्य सिखाकर जाती है। जैसे मान लीजिए हम त्यौहार मनाते हैं, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, कैसे मनाना है, क्या भोजन बनेगा, कौन से वस्त्र पहने जाएंगे, ये सभी बातें व्यक्ति परिवार और समाज से ग्रहण करता है और धीरे धीरे वो उसके जीवन के अंग बनते चले जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो सामाजिक तथ्य हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा सीखे जाते हैं और परिवार और शिक्षण संस्थाएं आदि भी हमें सामाजिक तथ्यों के बारे में सिखाती हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। सामाजिक तथ्यों का प्रदर्शन एवं प्रकटीकरण यद्यपि व्यक्ति की क्रियाओं के द्वारा होता है किंतु उसका अस्तित्व व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है। सामाजिक तथ्य स्वतंत्र हैं जो व्यक्ति के व्यवहारों में प्रकट होते हैं। यह शक्ति समूह की देन होती हैं। प्रथाएं, परंपराएं, साहित्य आदि जो सामाजिक तथ्य है किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन संपूर्ण समूह की देन होती है। इनका निर्माण, संशोधन एवं परिवर्तन भी किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं वरन समूह द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम सामाजिक तथ्यों को अधिवैयक्तिक कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है बाह्यता, व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चेतना और अधिकार ये व्यक्ति के क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों का या उनकी क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। अगली विशेषता है बाध्यता, सामाजिक
तथ्यों का पालन व्यक्ति के लिए बाध्यतामूलक होता है। व्यक्ति से बाहर की वस्तु होने के कारण ही ये व्यक्ति पर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए दबाव डालते हैं। इनके पीछे समाज और समूह की शक्ति पाई जाती है। इस शक्ति के प्रभाव एवं दबाव के कारण ही व्यक्ति उसी प्रकार का आचरण करता है जैसा समाज चाहता है। समाज की इस शक्ति का पता सामान्य स्थिति में नहीं लगता है, परंतु जब हम उसका विरोध करते हैं तो समाज के द्वारा जो दोष प्रकट किया जाता है, जो उसकी दंड व्यवस्था होती है, वहीं तथ्यों का यह विरोध ही जो है वो हमें सिखाता है कि सामाजिक तथ्य किस प्रकार से हमें बाध्य करते हैं समाज के द्वारा निर्धारित जो व्यवहार है उसका पालन करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।